हेलो दगड़ियों। तो देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय के मुख्य अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग। ठीक है। और वो जो हमें देखना है वो देखेंगे हम। एक अनंत लंबाई के सीधे और एक समान रूप से आवेशित जो तार है, मतलब अनंत लंबाई का एक तार होगा, उस तार के कारण किसी बिंदु पे, मान लीजिए ये एक बिंदु है, इस पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय की मदद से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीखेंगे। ठीक है। और आपको ध्यान ये देना है कि ये जो आपके पास तार है, वायर जो होगी, ये कैसी है, अनंत लंबाई की है। ठीक है। तो हमें इस पे चार्ज की वैल्यू नहीं पता। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक ए बिंदु है जहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमने गॉस की प्रमेय में ये पढ़ा था कि गॉस की प्रमेय को अप्लाई करते टाइम पे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सतह बनाना पड़ेगा। तो अगर आप देखो, इस वायर के लिए जो गॉसियन सतह बनेगी वो कैसे बनेगी, आप वायर का मतलब अपने जैसे पेन है, पेन को देखना आप, तो पेन जो है वो आपका वायर की तरह एक्ट कर रहा है। तो इस वायर के चारों तरफ अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र सेम चाहिए, तो एक समान चाहिए होगा, तो उसके लिए अगर आप देखोगे तो आपके पास जो गॉसियन सतह है वो कैसी बनेगी, गॉसियन सतह इस वाले केस में बन के आएगी बेलनाकार। ठीक है। क्योंकि चारों तरफ आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। तो मान लीजिए हम इसके लिए एक बेलनाकार सतह बना रहे हैं। इधर बनाओगे एक, तो दूसरी बनाओगे इस तरफ, क्योंकि समान दूरी पे आपके पास जो विद्युत क्षेत्र होगा इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ कैसा होगा, वो सेम होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लीजिए ये एक गॉसियन सतह बना दी। तो गॉसियन सतह इसके लिए आपको याद रखना है कैसी बनेगी, ये बन के आ गई गॉसियन सतह, और ये कैसी होगी, बेलनाकार। अब आपको करना क्या है कि जो भी आपने गॉसियन सतह बनाई है उस पे आप एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेंगे। ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास इस बिंदु पे मैंने एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लिया और इसको हमने बोल दिया डी ए, क्योंकि छोटा सा आप क्षेत्रफल अवयव ले रहे हो तो उसको डिनोट करने का तरीका क्या होता है, डी ए। तो हमने बना दिया डी ए वेक्टर। और हमने पढ़ा है कि जो धनावेशित आपके पास आवेश होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाएगा वो कैसे जाएगा, वो जाएगा बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो बाहर की तरफ होगी। तो अगर आप डी ए पे देखें, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये और डी ए वेक्टर की दिशा भी यही, क्योंकि हमने पढ़ा था क्षेत्रफल जो सदिश होता है उस पे मतलब उसकी दिशा कैसी होती है, वो होती है लंबवत, किसके, जो आपकी सतह है उसके लंबवत। तो डी ए वेक्टर का डायरेक्शन भी यही है और ई वेक्टर का डायरेक्शन भी यही है। मतलब विद्युत क्षेत्र और डी ए वेक्टर, इन दोनों के बीच में अगर एंगल आप देखो तो कितना बनता हुआ दिख रहा है, 0 डिग्री। तो अब हम क्या करते हैं, हम गॉस की प्रमेय लगाते हैं यहाँ पे। तो हम ये लिख रहे हैं कि गॉसियन जो पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है। तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का फॉर्मूला हमने देखा था, ये लगाओगे कैसा, बंद समाकलन होगा किसका, ई डॉट डी ए का, और बराबर ये देखा था हमने, इसको लिखना है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, भीतर रखा चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्योंकि ई और डी ए के बीच में अगर आप एंगल देखोगे तो 0 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ई डी ए कॉस 0 बराबर इधर आ जाएगा क्यू इनसाइड, या क्यू लिख सकते हो आप इसको, लेकिन वो ध्यान रखना आपको भीतर रखा चार्ज है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर हम सॉल्व करें, देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी निकालो गॉसियन सतह पे, आप यहाँ पे निकालो, इधर निकालो, इधर निकालो, जिस भी जगह पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे वो एक समान आएगा। तो एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आप क्या नहीं कर सकते, उसका समाकलन नहीं कर सकते।
तो बचता है आपके पास इंटीग्रेशन डी ए, समाकलन डी ए, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, और यहाँ से आ गया q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको ये समझना है, जो भी आपने क्या बनाई है, गॉसियन सतह बनाई। मान लेते हैं उस गॉसियन सतह की जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है वो कितनी है, l, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का हमने डिस्टेंस कितना लिया है, ये लिए r। तो डी ए का मतलब हो गया इस पूरे जो आपके पास बेलनाकार सतह है, अगर इसका ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कैसा, वक्र पृष्ठ। तो इसके वक्र पृष्ठ का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको याद होगा, ये होगा 2 पाई आर एच होता है यहाँ पे r, और हाइट हमने कितनी ली है, l। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया, 2 पाई आर एल। तो आप जितने भी आपने क्षेत्रफल अवयव लिए हैं छोटे छोटे, इन सब का अगर आप क्या कर दोगे, सम करोगे, सबको जोड़ दोगे, तो जोड़ने के बाद हमारे पास क्या बन के आएगा, क्या ई इंटू डी ए सबको मिला दोगे तो आपके पास वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, और उसकी वैल्यू हमने क्या लिखी है, 2 पाई आर एल बराबर ये आ जाएगा q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमें इस गॉसियन सतह के अंदर चार्ज कितना है, आवेश कितना है, वो नहीं पता है। तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक टर्म यूज़ करना है जिसको बोलते हैं आवेश का रेखीय घनत्व। और आवेश का रेखीय घनत्व को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, और इसकी वैल्यू होती है q बाई एल। q बाई एल का मतलब ये हो गया, अगर 1 मीटर लेंथ पे, 1 मीटर लंबाई पे q चार्ज है, तो 2 मीटर लंबाई पे कितना होगा, 2q, 3 मीटर लंबाई पे कितना होगा, 3q। तो अगर मैं q डिवाइडेड बाई 1 करूँ तो भी आंसर q आएगा, 2q डिवाइडेड बाई 2 करूँ तो भी आंसर q आएगा, 3q डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो आंसर क्या आएगा, q। इसका मतलब आपके पास जो रेखीय घनत्व है, वो रेखीय घनत्व निकालने का तरीका क्या होगा, q बाई एल। मतलब आपको देखना है कि पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, पर यूनिट लेंथ पे देखना है आपको कि कितना चार्ज होगा। 1 मीटर पे अगर q है तो 2 मीटर पे कितना हो जाएगा, 2q, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ से यूज़ करें तो मान लेते हैं कि जो आपके पास गॉसियन सतह है, तो गॉसियन सतह के भीतर आवेश जो है उसको हमने बोल दिया q इनसाइड, ठीक है। तो क्या लैम्डा बराबर ये लिखोगे q इनसाइड डिवाइडेड बाई l। तो q इनसाइड की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये बन जाएगी लैम्डा इंटू एल। तो भीतर कितना आवेश है उसको हम इस रूप में निरूपित कर रहे हैं, लैम्डा इंटू एल के फॉर्म में। इस वैल्यू को आपको कहाँ रख देना है, इधर इस वाली इक्वेशन, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो अगर आप समीकरण 1 में q इनसाइड की वैल्यू रखें तो देखो ये बनेगा E इंटू 2 पाई आर एल बराबर q इनसाइड की जगह लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो L से L कैंसिल हो गया, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए थी, तो ये बन जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आपके पास जो फॉर्मूला आ गया है किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो आपको याद रखना है। किसके लिए, कोई अनंत लंबाई का अगर आपके पास तार है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये आएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा का मतलब याद रखना है, इसको बोलते हैं आवेश का रेखीय घनत्व, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट लेंथ पे, पर यूनिट लंबाई पे कितना आवेश है, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। क्योंकि ये अनंत लंबाई की तार थी इसलिए इसके लिए निकालने का तरीका ऐसे हम क्या करेंगे, q इनसाइड की जगह लैम्डा इंटू एल पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर आपसे पूछे कि E और R के बीच में यहाँ पे
जो रिलेशन बन रहा है वो रिलेशन कैसे है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। और अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, इसका मतलब जो ई और आर के बीच में ग्राफ बनेगा वो ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ग्राफ भी ध्यान रखना है और दूसरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो भी ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास पहला अनुप्रयोग था किसका, गॉस की प्रमेय का पहला अनुप्रयोग। बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे इसके दूसरे अनुप्रयोग के साथ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे।